अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद, होप यू आर डूइंग वेल। आज बहुत अरसे बाद हम लोग शेविंग की जो वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज एक ऐसी प्रोडक्ट आई थी जिसको प्रमोट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट, और ये मेड इन पाकिस्तान है। और जो एक जिलेट कंपनी है जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव हो चुकी है और उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा रेज़र है और उसकी टक्कर का रेज़र। अभी इन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, दराज के ऊपर ये नहीं मिलता, ये आपको सेव मार्ट्स पे या जो कैश एंड कैरीज हैं उस पर ईजिली मिल जाएगा। इसका बेसिकली मैं पूरा पैकेट लेके आऊँ, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। इसका नाम है ट्रीट स्विफ्ट 2, ठीक है। इसकी मैं साथ तस्वीर भी लगा दूंगा तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी जो पैकेजिंग है, इन्होंने कोशिश की है कि जिलेट की तरह की रखें। ट्रीट एक पाकिस्तानी ब्रांड है। अब वो जो डबल एच सेफ्टी रेजर्स बनाते थे, उन्होंने उसको छोड़ के या उसके साथ साथ इन्होंने इस चीज़ को भी ऐड अप किया है जो कि ट्रीट स्विफ्ट 2 ग्रिप के नाम से है। अच्छा, उसके अलावा लिखा हुआ है कि ट्विन ब्लेड रेजर। इससे मुझे देख के ये लग रहा है कि ये जिलेट जो ब्लू 2 है ये उसका रेप्लिका है, क्योंकि इसकी साइज़, इसकी लुक, इसकी ग्रिप वो हर चीज़ उससे मैच करती है। और अगर इसकी बैक साइड पे आ जाए तो लिखा हुआ है ट्विन ब्लेड है, लुब्रिकेशन स्ट्रिप है जिसके अंदर एलोवेरा है और विटामिन ई है, और रबर हैंडल है, यानी कि आपका स्लिप नहीं होगा। इसके अंदर एक ऐसा भी आता है वर्जन जो कि उसकी जो ग्रिप होगी वो बेसिकली प्लास्टिक की होगी, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये आपकी टोटली रबर की ग्रिप है और ट्रीट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसका साइज़ देखें, इसका एंगल देखें, इसकी हर चीज़ देखें तो आपको ये जिलेट ब्लू 2 की रेप्लिका लगेगी। इसको आप क्यों यूज़ करेंगे? मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो अंग्रेज़ है वो अपने ही कंट्री की चीज़ को बाय करता है। यूके के अंदर जो गोरा है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी कंट्री की जो है वो रोल्स राइस या उनकी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वही बाय करें। यूएसए के अंदर लोग आईफोन ही बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो अपनी जो मुल्क की इंडस्ट्री है उसको वो ग्रूम करें और पैसा जो है वो उनकी कंट्री के अंदर ही रहे। जब आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो आपकी जो करेंसी होती है वो डिवैल्यू हो जाती है, उसकी जो वर्थ है वो कम हो जाती है। तो ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ट्वीट की तरफ से। मैं से बड़ा फैसिनेट हुआ हूँ, इन्होंने एक अच्छी निकाली है प्रोडक्ट। इससे मैंने 3 शेव्स की हैं। इसका मैं रिव्यू उस वक्त करूँगा जब ये रेज़र काम करना छोड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी एटलीस्ट 6 से 8 शेव्स बनाएगा, ये मेरी स्पेकुलेशन है। 3 मैं इससे मतलब कर चुका हूँ। इसके जो रेज़र ब्लेड्स हैं वो इंतहाई शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं। अगर आप जिलेट ब्लू 2 से शेव करते हैं ना तो उसके जो रेज़र हैं वो शार्प तो हैं लेकिन वो इतने अग्रेसिव नहीं हैं। इसका मैंने जो चीज़ फील की है कि इसके ब्लेड शार्प तो हैं ही लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से अग्रेसिव भी हैं। तो क्योंकि एक नई प्रोडक्ट है, ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगी, इसके अंदर बहुत सारी बेहतरी आएगी, इसके अंदर वो नई चीज़ें ऐड करेंगे, इसके अंदर वो जो ब्लेड के अंदर जो कटिंग टेक्नोलॉजी होती है उसको इसके अंदर लेके आएंगे और इसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट होंगी। आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें, मैंने इसको ट्राई किया है और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप इससे भी बहुत अच्छी शेप बना सकते हैं। आपको 5 ब्लेड्स नहीं चाहिए, आपको ऐसा रेज़र नहीं चाहिए कि जिसके अंदर 5 ब्लेड्स होंगे तो आपकी शेव अच्छी होगी। अब इससे भी बहुत अच्छी शेव कर सकते हैं। मेरी और वीडियोज़ ऐसे पीछे, आप उसको भी देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ का एक रेज़र पड़ा है, ठीक है। तो आप इसके बहुत सारे मतलब बाय कर सकते हैं। तो जो मेरा ख्याल है कि अगर आप 2 दिन छोड़ के शेव कर रहे हैं तो आपके 2-3 साल तो कहीं नहीं जाने चाहिए। इसकी प्लास्टिक की पैकेजिंग है, ये एयर टाइट है, तो इसके जो ब्लेड्स हैं होपफुली वो इतनी जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होंगे। बाकी आपने इसे यूज़ करने के बाद इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। ये एक छोटी सी टिप है, जब भी आप कोई भी रेज़र यूज़ करें, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी लाइफ लंबी हो तो उसको फौरी तौर पे यूज़ करने के बाद ड्राई करें, उसको खुश कर दें किसी टिश्यू पेपर के साथ, ताकि पानी और जो नमी है वो उसके ऊपर ना रहे। मैं अक्सर औक़ात शेव करने के बाद अपने रेज़र को धूप में रख देता हूँ तो उसके अंदर जो नमी होती है वो एवेपोरेट हो जाती है। बाकी शेविंग की जो वीडियो है वो नेक्स्ट आएगी और मैं आपको शेव भी इससे करके दिखाऊंगा। इसकी जो मैंने स्टार्ट में जो शेव की थी उससे मुझे कुछ कट लगे थे बिकॉज जो ब्लेड था वो बहुत तेज़ था। तो मैं इसको ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी पाकिस्तान की चीज़ है, आप इसको प्रमोट करें। आप ऐसी चीज़ें यूज़ ना करेंगे जो कि आपको बाहर से मंगवानी पड़ें, जिसके अगेंस्ट आपका जो पैसा है वो डिवैल्यू हो, ठीक है। आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, आपको चीज़ सस्ती भी मिलेगी और अच्छी भी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।